हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज मैं बताऊंगा आपको फ्यूचर इंडिफाइनाइट का नेगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। अगर उसे आपने नहीं वॉच किया तो उसे वॉच कर लीजिए। आज हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे उसका हिंदी में सेंटेंस होते हैं, कैसे उसके इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर्स होता है, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो शुरू से अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव जिसे हम डिनाई कर देते हैं, नकार देते हैं, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। तो अब नेगेटिव सेंटेंस के भी स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स मैं बहुत मायने देता हूं। तो पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस नॉट, और यहां पर नेवर का भी यूज कर सकते हैं, नेवर। फिर वो आपके फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है टेंस सीखने वाले लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते, बार बार टेंस सीखते हैं फिर फॉरगेट हो जाते हैं। क्योंकि जब सही से सीखते हो, स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, विद स्ट्रक्चर के साथ सीखते हो, रूल्स के साथ सीखते हो, तो आप परमानेंटली एबल्ड हो जाते हो किसी चीज को सीखने के लिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब आते हैं इसके हम हिंदी के कुछ वाक्य बनाते हैं। ठीक है, मेरी माँ बाजार से महंगा महंगा कपड़ा नहीं खरीदेंगे। ठीक, आप ये देखिए, ये आगे इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए बहुत सारा है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? माय मदर। माय मदर विल नॉट क्या करेंगे? खरीदेंगे। तो क्या होता है? बाय, या फिर आप लिखिए परचेज। परचेज क्या? महंगा कपड़ा, मीन्स होता है कॉस्टली। कपड़ा का मतलब होता है क्लॉथ्स। ठीक है, देखिए अगर क्लॉथ होता तो मतलब होता अनस्टिच्ड, यानी कि बिना सिले हुए कपड़े को क्लॉथ बोलते हैं। बट क्लॉथ्स मतलब सिले हुए कपड़े, तो ये ध्यान देना है। तो माय मदर विल नॉट बाय या परचेज कॉस्टली क्लॉथ्स। कहां से? मार्केट, फ्रॉम मार्केट। देख रहे हैं? आपने देखा, पहले विल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वो आपके फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे। तो ये आप हमें देखिएगा। ठीक है, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। ठीक है, ये आगे की आ गया, तुरंत समझ गए। तो अब यहां पर देखिए आई शैल नेवर, इसमें कभी नहीं के लिए जो आया है वो नेवर होगा। तो आई शैल नेवर टॉक टू यू। ये आपने देखा कितनी आसानी से कर लिया। तो इस तरह से चीजें करना है। मेरा दोस्त कल विदेश नहीं जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अंडरलाइन का मतलब क्या है? वो फ्यूचर है, उसको याद रखिएगा। हो गया यहाँ पे माई फ्रेंड होता है तो कॉमरेड लिखिए, कॉमरेड दोस्त। ठीक है, माई कॉमरेड विल नॉट गो टू, फॉरेन भी होता है, और क्या होता है? अब्रॉड। अब्रॉड
ठीक है, अब्रॉड का भी मतलब क्या होता है, विदेश या फिर फॉरेन। कब, कल, इसके लिए होता है टुमारो, टुमारो। ये देख रहे आप कितनी आसानी से इस चीज को कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से आप सेंटेंस ढेर सारे बनाइए और उसको ट्रांसलेट करिए। कल छात्र गण प्रांगण में उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है, इसको देखिए, अब यहाँ पे छात्रगण है तो क्या हो जाता है इसका, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स विल नॉट प्रेजेंट। कहा, प्रांगण में, तो क्या होता है, इन द फील्ड। कब, कल, द फॉलोइंग डे। बार बार टुमारो नहीं, कुछ नेक्स्ट लिखिए, नया लिखिए। देख रहे हैं आपने क्या दिया, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, वेल फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से देख रहे हैं कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं। ठीक है, कल सुबह बारिश नहीं होगी। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब यहां पर इट विल नॉट रेन। कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग। देख रहे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें इट विल नॉट रेन टुमारो मॉर्निंग। तो देख रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर के माध्यम से वर्ड मीनिंग अगर आपको अच्छी से है तब आपका ट्रांसलेशन इजी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे तरह से आप सेंटेंस एटलीस्ट 20-30 जितना आपका विश करे उतना बनाइए, फिर इसको ट्रांसलेट करिए। जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो यू आर डेवलपिंग द स्पीकिंग स्किल। ठीक है, क्योंकि टेंस ही आपको सिखाएगा आगे की चीजें। जब आपको टेंस नहीं आएगा तो आगे की जो चीज पढ़ाई जाएगी वो बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए इसको सीखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।